तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को अस्तर वाला ब्लाउज बनाना बताएंगे। जो ब्लाउज हमने स्टिचिंग कर ली है, पर इसका वीडियो अब हम बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बनाकर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन बनाने के लिए हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है चाक का, जिससे कि हमें मालूम रहे कि उल्टा है या सीधा है। और चाक वाला जो है अंदर की तरफ रखा है हमने, और तुरपाई से हमने इसको मोड़ा है। तुरपाई वाले जो गुट लगे थे, जिसे हमने 1 इंच ज़्यादा कट किया था, वहीं से हमने इसको मोड़ लिया है। और हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा रहे हैं। अब चारों तरफ सिलाई लगाकर हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। बाद में इस पर तुरपाई वाला या नहीं तो हम तुरपाई वाला मोड़ कर नहीं सिलते अंदर की तरफ। इस पर हम बाद में लेस लगाएंगे। अब आस्तीन बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम दूसरी आस्तीन भी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्लाउज में आगे वाला पल्लू लिया है, अस्तर और कपड़ा लिया है। अब इसको हम एक में सिलेंगे। ब्लाउज में दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें किनारी से सिलाई लगानी पड़ती। इधर भी बराबर रखना चाहिए, इधर भी और इधर भी, इसलिए हमने बराबर कर लिया है। अब हम सिलाई करेंगे। चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से मोड़ेंगे हम। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब यहाँ से मोड़ेंगे तो सीधा सिलाई लगा कर आएंगे कोने तक। और हमने यहाँ से यहाँ लास्ट कोने तक सिलाई लगा ली। अब इस कोना से मोड़कर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और हमने चारों तरफ यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब मोड़ों पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर नीचे का अस्तर दिखता नहीं है, पर हम इसको बहुत ही आराम से देखकर लगाते हैं, जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से लगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक लगाया है। अब हमको ये देख लेना है कि हमारा अस्तर कहाँ तक है। हमने अस्तर से ही मोड़ा है यहाँ से। आप चाहें तो उस अंदर की साइड से भी लगा सकते हैं, अस्तर की साइड से। अब हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई हमने, आप चाहें तो इधर से पलटकर अंदर की तरफ से भी लगा सकते हैं। चारों तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट छाँट कर निकाल देंगे। ये जो है आर्म होल का है, इधर साइड का है, ये सब काट कर निकाल देंगे हम। अब हम
चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसमें प्लेट छाड़ेंगे। प्लेट छाड़ने के लिए हमने तो जो यहाँ पर निशान लगाए हैं यहाँ पर भी लगा लेना है। इन निशानों को लगाने के लिए हमें इसको पलट लेना है ऐसे। फिर ये निशान दिखाई देने लगे हैं। अब इन्हीं निशानों पर निशान लगाना है हमको। अब हमें प्लेट छाड़नी है। दोनों तरफ हमने आधा आधा इंच पर प्लेट छान ली है। अब इधर हम एक बोट की प्लेट छानेंगे। इधर भी एक बोट की प्लेट छानेंगे हम। यहाँ भी एक बोट की ही प्लेट छाननी है हमको। यहाँ भी यहाँ से हम बिल्कुल एक सूत लेके चलेंगे, फिर यहाँ 2 सूत कर देंगे लास्ट में। यहाँ पर अब हम इस निशान से लेकर चलेंगे, एक सूत से लगाकर यहाँ पर हम आधा इंच कर देंगे बीचों बीच में। फिर यहाँ से मोड़ेंगे, फिर यहाँ पर हम एक सूत पर सिलाई उतार देंगे। अब हमने आगे का पल्लू तैयार कर लिया है। ठीक उसी प्रकार हम पीछे वाले पल्लू पर भी बिठाएंगे कपड़े को। जैसे हमने आगे वाला पल्लू तैयार किया वैसे पीछे वाला पल्लू पर भी कपड़े को बिठाएंगे। बस इसमें अंतर इतना है कि 2 प्लेटें हम छाड़ेंगे इसमें, तो हम बाद में दिखाएंगे। पहले कपड़े को बिठा लें। सेम उसी प्रकार हमने इसमें भी ज्वाइंट कर लिया है, आगे वाला अस्तर भी और कपड़ा भी ब्लाउज का। अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। इसमें पीछे की पट्टी 4 इंच रहेगी, तो हम 1 इंच तुरपाई के लिए छोड़कर, जैसे 4 इंच हो गया, अब 1 इंच तुरपाई का लेकर 5 इंच नाप लेंगे। फिर इसमें गले की कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग आप अगर ना कर पाएँ तो यहाँ से सीधा कर लें, ऐसे यहाँ से नाप लें। जैसे वहाँ पर हमने 3.25 लिया था, तो यहाँ पर हम 3 इंच ले लेंगे। फिर यहाँ से सीधा कर लेंगे, फिर इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे, फिर इसको ऐसे गोल राउंड दे देंगे। ऐसे गहराई देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देख लो, हमने इस निशान से 2 सूत गहराई अंदर की तरफ दी है। अब इस पर हम सिलाई कर देंगे। अब हम इसमें आगे वाली प्लेट को नाप लेंगे, तब पीछे वाली प्लेट को छाड़ेंगे ब्लाउज में। इस प्लेट को हमने नापा है, यह है 3.25 इंच। तो हम इसमें भी यहाँ
बीच में 3.5 इंच रखेंगे, ये जो क्रीज बनी निशान। फिर यहाँ 7 इंच पर रखेंगे, 3.5 दूनी 7 होगा। फिर यहाँ से 4.25 इंच पर निशान इधर को लगाएंगे, फिर 4.25 इंच पर निशान इधर को लगाएंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच की प्लेट छाड़ेंगे, यहाँ से हम निशान लगा लेंगे ऐसे। दूसरी प्लेट भी हम इसी प्रकार छाड़ेंगे। अब पीछे वाले पल्लू पर हम आगे वाला पल्लू बिठा लेंगे बिल्कुल बराबर। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ बराबर रखेंगे और यहाँ से भी बराबर करेंगे। अब हम इसकी नाप लेंगे। इसकी नाप है, सीने की नाप है 34 इंच। तो बीच में 34 का चौथाई 8.5 आएगा, तो हम बीच में 8.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर क्रीज बनी है लेकिन हम चाक से निशान मार दे रहे हैं जिससे कि दिखाई दे 8.5 इंच। यहाँ पर हम 8.5 इंच पर चाक के निशान लगाई हमने। फिर यहाँ पर भी 8.5 17 इंच पर होगा, तो यहाँ पर हम 17 पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ 31 इंच है कमर इसकी, तो 7.25 आता है। 31 का चौथाई यहाँ पर हम चाक से निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.25 दूनी 15.5 होता है। यहाँ पर पटरी से सीधा निशान खींच लें, क्योंकि आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लगा लेते हैं सिलाई। उधर भी आप पटरी से निशान खींच लें ऐसे। अब इसी पर सिलाई लगा देनी है, इसको बराबर कर लें ऐसे ऐसे। फिर इसी पर सिलाई लगा देनी है हमको। अब हमने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगा दी ताकि कपड़ा ना खुले। अब बटन वाला बनाना है, इसलिए हम एक क्रीज है, इस क्रीज के साइड में 2 सूट काटेंगे, 2 सूट बढ़ाकर काटेंगे। दाएं साइड 2 सूट बढ़ाकर काटा हमने इसमें। अब काज पट्टी और बटन पट्टी में कटिंग कर ली। काज पट्टी 2 इंच की चौड़ी होनी चाहिए, बटन पट्टी भी। यहाँ पर एक बूट की सीधी सिलाई लगाना है। इसको अंदर की तरफ मोड़कर बिल्कुल किनारे में एक सूत की सिलाई लगाना है। यहाँ से यहाँ तक एक सूत की सिलाई लगा दी हमने किनारे में। अब एक बूट की सिलाई लगाना है। एक बूट की सिलाई इधर भी लगा दी हमने। अब इधर बटन पट्टी लगाना, इधर भी एक बूट की सिलाई लगानी है सीधी। अब एक बूट की सिलाई लगाकर अब इसको पलट देना इधर, फिर एक बूट की सिलाई लगाना। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। इस पर तुरपाई लगनी है तो कच्ची सिलाई लगाना चाहिए।
एक सूट की सिलाई हमने, एक बूट की सिलाई लगा दी हमने, इसमें कच्ची सिलाई, एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दिया है। अब इस पर मोढ़ा को जोड़ेंगे। मोढ़ा जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें आधा इंच की सिलाई देनी होगी। इस मोढ़ा में भी आधा इंच की सिलाई देनी है। अब इसको पलटकर इसमें हम आस्तीन लगाएंगे।